की बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा से, जहां सत्ता का उलटफेर नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार पर संकट के बादल। तो ये चुनाव के तीसरे चरण के बीच ये क्या उलटफेर नजर आ रहा है? हरियाणा से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया है और कथित रूप से बीजेपी सरकार अल्पमत में आई है इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को दिया है समर्थन। और ये आधिकारिक बयान सामने आया है इस संदर्भ में, ये दावा करते हुए कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत की तरफ बढ़ चली है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का आधिकारिक बयान, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे हरियाणा से हैं और ये एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं कि ये दावा सामने आया है। और क्या कांग्रेस उसी राह की तरफ कि जिसका बीजेपी पर वो आरोप लगाती रही है और अब की बार ये खेल हरियाणा में खेला गया है? बिल्कुल। और शरद जी, लोकसभा चुनाव के बीच ये बड़ा झटका भी माना जा रहा है बीजेपी के लिए। तो देखिए, बीजेपी को ये बड़ा झटका देती हुई ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, एक बड़ा झटका लगा है। राज्य में जजपा से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी की सरकार बनाने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां पूरे देश भर में चर्चा हो रही है 11 राज्यों की 93 सीटों पर, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा अब सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि यहां लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, इनके साथ ही नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। ये वो 3 शरद जी बड़े नाम हैं जिसकी वजह से अब ये बड़ा कहें तो हरियाणा में खेला हो गया है और इन्होंने कहा है कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और कहीं कांग्रेस को समर्थन देने की बात सामने आई है। और ये बड़ा ही तीसरे चरण के चुनाव के बीच में ये विचित्र राजनीतिक बीजेपी सरकार संकट में आ गई है, ऐसा दावा उदय भान कर रहे हैं जो वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जैसा आप बता रही थी कि सोमपाल सांगवान, धर्मपाल गोंदर और एक और चरखी दादरी से जो यहाँ निर्दलीय जी रहा है कि जाट जो रहा है वो मुख्यमंत्री रहा है, चाहे जितेंद्र हुड्डा की बात करें या अभी खट्टर साहब थे। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को बदला और हमें लगता वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है कि जाट बाहुल जो पूरा हरियाणा है वहां कुछ गड़बड़ हो गया है और अब कांग्रेस वह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बहुत 45 विधायकों का समर्थन चाहिए वहां सरकार को, और इन 3 विधायकों के हटने से ये स्थिति गड़बड़ हुई है और वहां सरकार पर अल्पमत में आने की बात कही जा रही है। और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पूछ लो फिर हम बताएंगे। बोल दिया सब ना। मेरा नाम रणधीर गोलन है, विधायक पुंडरी हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलो खेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस लिया है इन्होंने और बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला, जनहित का फैसला है। और आज
जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उसमें इनका भी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। ये लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया है और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी इस बार से। चलिए, तो आप देख रहे थे कि किस तरह से वहां निर्दलीय विधायक, जो 3 विधायक हैं, उनकी तिकड़ी आप देख रहे थे और साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को देख रहे थे जो बता रहे थे कि सही समय आने पर जनहित के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और आगे की रणनीति तय करके बढ़ा जाएगा। आइए आपको लगे हाथों बता देते हैं कि हरियाणा विधानसभा का इक्वेशन क्या है, यानी मैजिक फिगर क्या है, सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों का समर्थन और किस तरह की स्थिति। तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 90 सीटें हैं और जाहिर तौर पर 90 सीटें हैं तो करीब करीब 45 का फिगर बनता है। बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है और कांग्रेस और बीजेपी का वर्तमान इक्वेशन क्या है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर, बीजेपी 40 है और कांग्रेस के पास 40 सीटें बीजेपी के पास हैं, जो ये फिगर है जिसमें 3 माइनस करना पड़ेगा आप, जो क्योंकि ये हम दिखा रहे हैं पहले का और नजदीकी मुकाबला था शुरू से। कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, यानी 40 कह सकते हैं आप। गठबंधन के साथ कांग्रेस के पास ये करीब करीब आंकड़ा जो है वो ये है। बिल्कुल, बीजेपी ने जजपा के साथ 10 विधायकों के साथ यहाँ पर सरकार बनाई थी 2019 में अगर बात करें तो। और बीजेपी के पास 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था जिसमें से 3 का समर्थन खिसक गया है और आगे का जोड़ तोड़ गणित क्या बनेगा वो आगे की स्थिति बताएगी। लेकिन फिलहाल ये स्थिति, ऐसा दावा सामने आ रहा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने से ये इक्वेशन बिगड़ गई है और बीजेपी वहां अल्पमत में आ सकती है या आ गई है, ये दावा कांग्रेस कर रही है। तो चुनाव के तीसरे चरण के बीच लोकसभा में हरियाणा से ये खबर निकलकर सामने आई है।